सुना होगा कि बीजेपी में अगर कोई चाणक्य है तो अमित शाह है, लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस के चाणक्य के बारे में बताने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं वो राहुल गांधी तो नहीं? नहीं भाई, वो राहुल गांधी नहीं है, बल्कि वो कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार। दरअसल कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हाईकमान चाहता है कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बने। इसके बाद वो मायूस होते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो जाते जाते डीके शिव कुमार का नाम आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद चर्चा होती है कि डीके शिव कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार आखिर है कौन। दरअसल डीके शिव कुमार को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राजनीति का ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो आखिरी वक्त में भी बाजी उलट दे। और आज मैं आपको कुछ उनकी ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे आप सुनेंगे तो वाकई में कहेंगे कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार की जिंदगी थी वो बिल्कुल फिल्मी थी। और इस खबर के दौरान आपको यह भी पता लगेगा कि डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके शौक कैसे हैं, वो किस तरीके की महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरीके की लांछन या कहा जाए किस तरीके के आरोप वो झेल चुके हैं, यहां तक कि वो तिहाड़ भी जा चुके हैं। पूरी कहानी चलिए शुरू से बताते हैं आपको। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। शिव कुमार को कर्नाटक की राजनीति में ट्रबल शूटर, कनकपुर का रॉक तक कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर एक साधारण छात्र नेता से लेकर सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल होने का सफर उन्होंने कैसे तय किया। आज हम आपको डीके शिव कुमार की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात उस लड़के की कर लेते हैं जो कॉलेज के दिनों में राजनीति का दीवाना था। 1980 के दशक में डीके शिव कुमार ने यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह युवक एक दिन कर्नाटक की सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बनेगा। दरअसल 1985 में उन्होंने बड़ा चुनाव लड़ा। सामने थे कर्नाटक के दिग्गज नेता और भविष्य के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा वही जो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि डीके शिव कुमार उसमें चुनाव हार गए, लेकिन कहते हैं ना, कुछ हारे इंसान को खत्म नहीं करती बल्कि बना देती है। 4 साल बाद 1989 में वे विधायक बने और फिर ऐसा सिलसिला हुआ कि आज तक विधानसभा चुनाव नहीं हारे। दरअसल डीके शिव कुमार उस वक्त राजनीति में एंट्री कर रहे थे जब कर्नाटक में कांग्रेस के 2 धड़ हो चुके थे। इंदिरा गांधी के विरोध में 1989 में देवराज उर्स ने पार्टी छोड़ दी थी। कई वरिष्ठ नेता और कई युवा देवराज हर्ष के साथ थे, लेकिन डीके शिव कुमार ने इंदिरा गांधी का साइड चुना और इसके बाद उन्हें युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी मिली। स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी के रूप में उन्हें चुना और उन्हें युवाओं को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिली। ऐसा एक और आता है जब आधी रात को मंत्री पद मांगते हुए वो मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच गए थे। 1999 में कांग्रेस की सरकार बनी। डीके शिव कुमार को पूरा भरोसा था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन जब नाम तय नहीं हुआ तो आधी रात को मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। लेकिन जब दरवाजा खटखटाया और कहा मुझे मंत्री बनना है, हालांकि वो मंत्री बन गए और बाद में उन्होंने खुद विधानसभा में यह मजेदार किस्सा सुनाया था। वैसे राजनीति में इतनी बेबाकी कम ही देखने को मिलती है और पर्दे के पीछे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसे कोई खुलकर नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा। अब रिसोर्ट मास्टरमाइंड उन्हें क्यों कहा जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल भारत की राजनीति में रिसोर्ट सिस्टम की शुरुआत अगर किसने की तो वो डीके शिव कुमार है। दरअसल 2002 में महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को अपने रिसोर्ट में ठहराकर सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव आया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की सीट खतरे में थी। तब डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के विधायकों को अपने लग्जरी रिसोर्ट में ठहराकर सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव आया और कांग्रेस नेता अहमद पटेल की सीट खतरे में थी। तब डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु के एक लग्जरी रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अहमद पटेल आराम से चुनाव जीत गए और डीके शिव कुमार पूरे देश में कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक बन खड़े हुए। अब एक किस्सा और भी आता है उनके दरअसल कई लोग जब कहते हैं कितने साल से राजनीति में डीके शिव कुमार है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी और लग्जरी लाइफ होगी। दरअसल भारत के ज्यादातर नेता सादगी दिखाते हैं,
लेकिन डीके शिव कुमार इनसे बिल्कुल अलग है। उनकी पहचान महंगे पेन, लग्जरी घड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों की वजह से हमेशा से रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गुजी, लुइस वॉल्टन, प्राडा जैसे ब्रांड पसंद है। एक कहानी और आती है जब आयकर विभाग ने रेड मारी थी। दरअसल 2017 में उनके ठिकानों पर बड़ी रेड पड़ी थी। कई दिनों तक छापेमारी चली, देश भर में खबरें चली, लेकिन डीके शिव कुमार पीछे नहीं हटे। उन्होंने इसे राजनीति लड़ाई की तरह लिया और कुछ ही साल बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा और लोग कह रहे थे कि अब सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लगा कि ऐसे राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। दरअसल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल तक में डाल दिया गया। राजनीतिक करियर खत्म होने जैसी बातें होने लगी, लेकिन यही कहानी पलट जाती है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद उनका जनाधार और बढ़ गया और कांग्रेस ने उन्हें कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 2023 के चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया। दरअसल डीके शिव कुमार का परिवार भी राजनीति में ताकतवर माना जाता है। डीके शिव कुमार के छोटे भाई डीके सुरेश भी राजनीति का बड़ा नाम रहे, यानी कर्नाटक की राजनीति में डीके परिवार का भी प्रभाव शुरू से माना गया है। दूसरी तरफ ज्योतिष की भविष्यवाणी में भी विश्वास करते हैं डीके शिव कुमार। राजनीति में रणनीति के साथ साथ डीके शिव कुमार ज्योतिष में भी विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि उनके ज्योतिषी ने वर्षों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा और उसके बाद राजयोग शुरू होगा। दिलचस्प बात यह है कि जेल जाने के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा और बढ़ता चला गया। किसी ने सही कहा है कि राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि धैर्य और टाइमिंग भी चाहिए। डीके शिव कुमार की कहानी यही बताती है। एक ऐसा नेता जो चुनाव हारकर भी जीता, जेल जाकर भी मजबूत हुआ और जिसने कई बार दूसरी सरकारों को बचाते बचाते खुद को सत्ता के करीब पहुंचा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की राजनीति में उनका अगला अध्याय कितना बड़ा इतिहास लेकर सामने आता है।